काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स के बाद मैंने डिसाइड किया ये वीडियो बनाने का। ये वीडियो है कोडिंग के बारे में कि कोडिंग हार्ड क्यों होती है, कैसे आप उसे इजी बना सकते हैं और कैसे आप उसे फनेबल बना सकते हैं। तो चलिए समझते हैं पहले कोडिंग क्या होती है। कोडिंग का मतलब यह है कि हम जो कोड्स लिखते हैं कंप्यूटर के अंदर, मतलब कंप्यूटर की भाषा में कंप्यूटर से बात करना और एक आउटपुट जनरेट करना, सिंपल वर्ड्स में यही कोडिंग होता है। बट हम इसको इतना ज़्यादा माइंड पे ले लेते हैं, हम इसको थ्योरेटिकली समझने लग जाते हैं। बहुत सारे मिस्टेक्स लोग करते हैं जिसकी वजह से ये बाद में डीमोटिवेटेड होकर उसको क्विट कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं एक एक करके। कोडिंग के वर्ल्ड में जब आप एंटर करते हैं तो आप दो वर्ड सुनते हैं, कोडिंग और प्रोग्रामिंग। क्या दोनों सेम होते हैं या दोनों अलग होते हैं? चलिए मैं आपको बताती हूँ। कोडिंग और प्रोग्रामिंग दोनों ही अलग वर्ड्स होते हैं। कोडिंग का मतलब होता है जो आप सिंगल लाइन में जो डिफाइन कर रहे हैं, चाहे वो एक प्रिंट स्टेटमेंट है, चाहे वो कुछ भी है जो आपने सिंगल लाइन में लिखा है, वो कोडिंग होती है। जब आप उसके अंदर मल्टीपल लाइंस जोड़ते हैं और उसको एक टास्क से रिलेटेड बनाते हैं, मतलब मान लो आपको कोई चीज ऑटोमेट करानी है तो ऑटोमेशन के लिए जो आपने प्रोग्राम लिखा है वो हो जाएगा प्रोग्रामिंग। सिंगल लाइन कोडिंग, और अगर आपने मल्टीपल लाइंस लिखी है एक स्पेसिफिक टास्क के लिए तो वो होती है प्रोग्रामिंग। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आप समझते हैं कि हर कोई कोडर क्यों नहीं बन पाता। हर कोई कोडर बनना तो चाहता है बट बन नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जब आप कोडिंग जर्नी शुरू करते हो तो आप काफ़ी सारी मिस्टेक्स करते हो, उसके बाद डीमोटिवेटेड हो जाते हो क्योंकि आपको वो वाला आउटपुट नहीं मिल रहा होता है जो आप चाहते हो, जिसकी वजह से आप उसको क्विट कर देते हो। आपको कुछ सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए अपनी कोडिंग जर्नी में ताकि आप एक अच्छे कोडर बन सको। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि आप सारी चीज़ों को रट्टा लगाने की कोशिश करते हो। इट मीन्स आप सारी चीज़ों को मेमोराइज करने की कोशिश करते हो। कोडिंग कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आपको रट्टा लगाने की जरूरत हो, क्योंकि सिंटैक्स तो आप कभी भी देख सकते हो, गूगल अवेलेबल है। चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, आपके पास गूगल अवेलेबल है, तो आपको सिंटैक्स को याद करने की क्या जरूरत है? आपको सिर्फ उसमें अंडरस्टैंडिंग डालने की जरूरत है, आपको चीज़ों को समझने की जरूरत। सेकेंड मिस्टेक जो करते हैं वो होती है मल्टीटास्किंग। मान लो मैं अभी लूप्स पढ़ रही हूँ, अब मैंने वो ब्लॉग पढ़ते पढ़ते मैंने देखा नीचे लास्ट में लिखा था अच्छा इसमें फंक्शंस नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो मैं फंक्शंस पढ़ने चली गई। जब मैंने लूप से फंक्शन पे ट्रांजिशन करा तो बीच के कॉन्सेप्ट्स तो रह ही गए। तो इस केस को आप एज अ मिस्टेक कंसीडर करा करो, क्योंकि जब आप ये चीज़ें करते हो, मतलब आप अनरिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ रहे हो जिसके बाद आपको आउटपुट कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप नहीं है। यू नीड टू फॉलो वन स्ट्रक्चर्ड रोड मैप। वो आपके लिए आपके करियर गोल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कोई भी इन्फ्लुएंसर आपको कोड रोड मैप्स दे सकता है, बट वो आपको कस्टमाइज अपने अकॉर्डिंग, अपने करियर गोल के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। तीसरी मिस्टेक ये होती है कि आप खुद ही लोन वॉरियर बन रहे होते हो कोडिंग में। आपको ऐसा नहीं करना होता। मैं ये नहीं कह रही कि आपको एक मेंटोर की ही जरूरत है तभी आप सीख सकते हो, नहीं। आपको ज्वाइन करनी चाहिए कोडिंग कम्युनिटीज। कोडिंग कम्युनिटीज से क्या होता है, मान लो आपने एक टॉपिक पढ़ा आज प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में। आपने प्रिंट स्टेटमेंट पढ़ लिया विच वॉज वेरी सिंपल कि आपने प्रिंट लिखना है, उसके बाद आपको जो भी प्रिंट कराना है वो आपको ब्रैकेट्स में लिख देना है। बट इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसका आपको ध्यान देना चाहिए। बट अगर आप कोडिंग कम्युनिटीज़ ज्वाइन करोगे तो उसके अंदर डिस्कशंस होते रहते हैं, उसके अंदर लोग अपनी कोडिंग जर्नी को शेयर करते हैं जिससे आपको भी बेनिफिट होता है। तो कोडिंग कम्युनिटीज़ आपको ज्वाइन करनी चाहिए। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो, जैसे रेडिट हो गया, या फिर स्टैक ओवरफ्लो पे आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी सारी कोडिंग कम्युनिटीज़ हैं। मिस्टेक नंबर 4 ये होती है कि आप सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सोचने लग जाते हो कि अच्छा अगर मैंने पाइथन सीख लिया, इसमें मेरा करियर नहीं बना, तो मुझे सी भी सीखना चाहिए, मुझे C++ भी आना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए, वो बहुत अच्छे से सीखनी चाहिए, पर 100% का गोल मत करना कभी भी, क्योंकि जब आप 100% की तरफ जाते हो तो आप कभी भी आउटपुट जनरेट कर ही नहीं पाते। मतलब कि हमारा एंड गोल तो यही है ना कि हमें पैसा कमाना है। अगर आप कोडिंग उतनी ही सीखोगे जितना आपके करियर के लिए अच्छा है, वही आपको पैसा दे सकता है। अदरवाइज आप सिर्फ और सिर्फ उसको पढ़ते रहोगे, रोज़ कोई ना कोई नई अपडेट्स आती है, रोज़ कोई ना कोई नई लाइब्रेरीज बन जाती है, नए फ्रेमवर्क्स बन जाते हैं, तो उस केस में अपडेटेड रहना इज़ टोटली नॉट पॉसिबल। ऐसा कोई भी दिन नहीं आएगा जब आपको 100% आ जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ के चक्कर में तो बिल्कुल भी मत पढ़ना। आप सिर्फ उतना ही पढ़ना जितना आपके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट मिस्टेक ये होती है कि आप ट्यूटोरियल कोर्सेज पढ़ते रहते हो। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मान लो आपने एक टॉपिक के बारे में पढ़ा लूप्स, तो आपको सिर्फ लूप्स के बारे में सिंटैक्स देख लेना है। ओके, ऐसा लिखा जाता है लूप्स को। उसके बाद आपको प्रोग्राम्स के बारे में सोचना है। उसके बाद आपको ये सोचना है कि आप इस चीज़ को कहाँ कैसे यूज़ कर सकते हो। जैसे ही आपको ये समझ में आ जाएगा कहाँ कैसे यूज़ कर सकते हो, वैसे ही आप इसको
प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह रहने लग जाओगे। कोडिंग कोई भी ऐसा थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है जो आप जेई मेंस या फिर नीट वगैरह से कंपेयर करें। ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी रेस है जिसके अंदर आपको पार्ट लेना है, बट आपको आउटपुट जनरेट करने के बारे में सोचना है। दैट्स इट। अब मान लो आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी पाइथन। अब उस पाइथन में आपने सीखा लूप्स, फंक्शंस, फाइल हैंडलिंग, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आपने सीख लिए। मान लो आपने 70% ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग सीखी। अब उस 70% के बाद क्या आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे स्विच कर सकते हो? यस यू कैन, क्योंकि प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर सिंटैक्स ही चेंज होते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट सेम ही रहते हैं। आपने लूप सीख लिया, आपको पता है लूप्स किस काम आता है, रिपीटिशन के काम आता है। बस अगर आपने पाइथन से जावा पे स्विच किया या फिर जावा स्क्रिप्ट पे स्विच किया तो आपका सिर्फ और सिर्फ सिंटैक्स चेंज हो जाएगा। जैसे हम ईयर की स्टार्टिंग में 2024 की जगह 2025 लिखते हैं। हालांकि स्टार्टिंग में आप कुछ मिस्टेक्स कर सकते हो, मान लो आपने 2024 लिख दिया 2025 की जगह, तो दैट इज टोटली ओके, क्योंकि वो सिर्फ सिंटेक्स की बात थी। आपको लॉजिक समझ में आया, आपको उसके बारे में समझ में आया, दैट्स इनफ। तो आपको ये बात याद रखनी है, जैसे आप बॉडी में एक्सरसाइज करते हो, राइट, आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हो, कि ऐसा तो नहीं होता कि अगर आप आज एक ही दिन में 10 किलोमीटर चल लोगे तो आपका फैट कम हो जाएगा, या फिर आप ज्यादा रेस कर लोगे तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता, राइट। एक्सरसाइज एक लॉन्ग टर्म काम है, वैसे ही कोडिंग भी एक लॉन्ग टर्म गेम है। इसमें आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, पेशेंट रहना पड़ेगा, और आपको चीज़ों के बारे में लॉजिकली सोचना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीके से सोचना पड़ेगा कि आप इस कॉन्सेप्ट का रियल वर्ल्ड में कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो यू आर अ गुड कोडर और यू आर अ गुड प्रोग्रामर एज वेल। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन योर व्यूज एंड व्हाट टॉपिक you want me to cover in the next video. Bye bye.